तो चलिए फ्रेंड, आज भी मैं एक बहुत यूनिक टॉपिक के साथ आया हूं जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हीट लॉस ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबस्शन। यानी कि जब हम लोग फ्यूल का कंबस्शन करवाते हैं तो उसमें हमारा जो कार्बन है टोटली बर्न नहीं हो पाता है, कुछ अमाउंट में हमारा सीओ का भी फॉर्मेशन होता है। तो इस सीओ की वजह से यानी इनकम्प्लीट कंबस्शन की वजह से कितना हीट लॉस होगा बॉयलर में, इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। और सीओ फॉर्मेशन की वजह से जो लॉस होता है उसका फॉर्मूला का डेरिवेशन इसमें हम लोग डिटेल से समझेंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा, पूरे एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम लोग समझते हैं कि इनकम्प्लीट कंबस्शन की वजह से हीट लॉस कितना होता है और इसका फॉर्मूला के बारे में हम लोग डिटेल से समझते हैं। तो देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब कार्बन का कंबस्शन करवाया जाता है तो उसका बाई प्रोडक्ट 2 मिलता है। यानी कि हमारा कार्बन का जैसे ही आप कंबस्शन कराएंगे तो इसका बाई प्रोडक्ट क्या हो सकता है, या तो ये CO के फॉर्म में हो सकता है कार्बन मोनोऑक्साइड, या ये CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है। और दोनों में आपको एक कार्बन एटम देखने को मिलेगा, इसमें भी कार्बन एटम, इसमें भी कार्बन एटम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम लोग कार्बन दोनों में है, इसका फ्रैक्शन देखें CO के अगेंस्ट में कि CO कितना फॉर्मेशन हुआ। हमारा कार्बन है जिसमें CO और CO2 हो रहा है, दोनों में एक एक एटम है, तो इसका फ्रैक्शन अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा। तो देखिए, परसेंटेज हमारा CO कितना है, कितना CO का परसेंटेज फॉर्मेशन हुआ, और डिवाइड कर देंगे दोनों का एडिशन, यानी कि परसेंटेज ऑफ CO प्लस परसेंटेज ऑफ CO2 कर देंगे। इस तरह से यहां पे कार्बन का जो फ्रैक्शन है जो कि CO में कन्वर्ट हुआ, उसका फ्रैक्शन हम लोग यहां पे देख लिए। अब हम लोग देखते हैं कि जो कार्बन है, कार्बन कन्वर्टेड टू CO पर केजी ऑफ फ्यूल, 1 केजी फ्यूल को बर्न करेंगे तो हमारा कितना CO का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, यानी कि C जो है वो हमारा किस में कन्वर्ट हो रहा है, तो CO में पर केजी फ्यूल। तो इसमें केवल आप कार्बन को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि कार्बन का फ्रैक्शन ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर ही लिए हैं CO के अकॉर्डिंग। तो परसेंटेज ऑफ CO डिवाइड परसेंटेज ऑफ CO प्लस परसेंटेज ऑफ CO2। तो इस तरह से हमारा एक चीज आ गया कि हम लोग 1 केजी कार्बन को बर्न कर रहे हैं तो हमारा इतना जो है टोटल CO का फॉर्मेशन की वजह से CO फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए, जब हम लोग फ्यूल का कंबस्शन करवाते हैं, जैसे कि हमारा C प्लस O2 मिलके CO2 बनाता है, C प्लस हाफ O2 मिलके क्या बनाता है, CO बनाता है। तो जब हम लोग का 1 केजी कार्बन कंप्लीटली CO में कन्वर्ट होता है, 1 केजी CO में कन्वर्ट होता है, तो उस कंडीशन में हमारा हीट कितना रिलीज होता है, तो 2426 किलो कैलोरी पर केजी। यानी कि 1 केजी कार्बन को जब जलाते हैं तो हमारा 2426 किलो कैलोरी हीट ही लिबरेट होता है। जबकि C से CO2 जब बनता है तो लगभग हमारा 8080 किलो कैलोरी पर केजी, यानी 1 केजी कार्बन को जलाते हैं और कंप्लीटली CO2 बन जाता है तो लगभग 8080। यानी कि टोटल लॉस कितना हुआ, लॉस की बात किया जाए तो कितना हो जाएगा, CO2 में हमारा 8080 मिल रहा है, जबकि CO फॉर्मेशन में कितना मिल रहा है, तो 2426 मिल रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, 4, ये 7 2 5, और ये हो गया 6, और ये 5 56 54, क्या हो जाएगा, किलो कैलोरी पर केजी। यानी कि हमारा इतना जो है वो इनकम्प्लीट कंबस्शन की वजह से 1 केजी कार्बन को जब जला रहे हैं तो इतना लॉस हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि जब आप हीट लॉस निकालते हैं बॉयलर में, जब हम लोग इनडायरेक्ट मेथड देखे थे, तो जब हीट लॉस निकालते थे तो उसमें हम लोग क्या करते थे, जितना भी हमारा हीट लॉस हो रहा है उसको जीसीबी से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, हीट लॉस। तो यहाँ पे लॉस अगर देखा जाए, लॉस कितना होगा, तो लॉस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C, ठीक है, इनटू ये वाला परसेंटेज ऑफ CO, और डिवाइड कर देना है परसेंटेज ऑफ CO प्लस परसेंटेज ऑफ CO2 इनटू ये वाला 56 54। ये क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, और
हम लोग को टोटली अगर लॉस निकालना है तो इसको डिवाइड किससे कर देंगे, जीसीबी से डिवाइड कर देंगे, जीसीबी ऑफ फ्यूल से, तो परसेंटेज में निकल जाएगा, जीसीबी ऑफ फ्यूल इंटू 100 कर देंगे तो ये क्या निकल जाएगा, परसेंटेज में निकल जाएगा। तो चलिए एक हम लोग सिंपल एग्जांपल भी लेके देख लेते हैं। मान लीजिए कि हमारा फ्यूल के अंदर कार्बन जो है, फ्यूल के अंदर कार्बन कितना है, कार्बन मान लीजिए हमारा 35% है, सीओ का फॉर्मेशन हमारा मान लीजिए 400 ppm हो रहा है, ठीक है, हम लोग जब बॉयलर चला रहे हैं तो लगभग 400 मान के चलते हैं, इतना चल रहा है। और CO2 का फॉर्मेशन हमारा कितना हो रहा है, मान लीजिए 14% हो रहा है, ठीक है। यही चीज हमको पैरामीटर चाहिए और एक जीसीबी चाहिए। जीसीबी मान लीजिए फ्यूल का कितना है, तो 3500 मान के चलिए, 3500 किलो कैलोरी पर केजी है हमारा फ्यूल का जीसीबी। तो इसमें सारा वैल्यू रख देंगे। अब देखिए ये सीओ किस में लेना है, पीपीएम में नहीं लेना है, ये परसेंटेज में लेना है। यहाँ पे हमारा रीडिंग दिखा रहा है पीपीएम में, तो यहाँ पे 1% जो है वो किसके बराबर होता है, तो 10,000 पीपीएम के बराबर होता है। तो 10,000, ये 400 पीपीएम है, यानी कि लगभग इसको 10,000 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 0.04% हो जाएगा। परसेंटेज में निकालेंगे इसको, चलिए हम निकाल के भी देख लेते हैं, उतना ही होगा, 400 डिवाइड 10,000 तो 0.04, ठीक है, इतना परसेंटेज हो गया। तो चलिए अभी हम लोग सारा वैल्यू यहाँ पे रख के देख लेते हैं कि हमारा एक्चुअल लॉस कितना आ रहा है। तो देखिए कार्बन कितना है, 35%, यानी कि यहाँ पे 0.35 कार्बन हो गया, और इनटू CO परसेंटेज कितना है, तो 0.04, डिवाइड किससे कर देना है, तो CO और CO2। CO कितना है 0.04 और प्लस 14 परसेंटेज में है, तो ठीक है ना। और ये 5654 लिख देते हैं, इंटू 5654, ठीक है। और ये नीचे हो गया ना, अब जीसीबी भी नीचे ही लिख देते हैं, जीसीबी कितना है, तो 3500 इंटू 100 है, तो 100 कर दीजिए, ये 0 कट गया, जो भी है। अभी देख लेते हैं हमारा वैल्यू कितना आ रहा है, 0.35 इंटू 0.04 इंटू 5654, और ये 14.04 हो जाएगा ना, प्लस बोल रहा हूँ, डिवाइड 14.04, तो ये इतना आ गया, और डिवाइड 35 से, तो 0.16, तो 0.16%, यानी कि हमारा इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से अभी का जो लॉस हो रहा है वो कितना हो रहा है, तो 0.16% हो रहा है। अब ये आपका बहुत ज्यादा वैल्यू आ जाए, 10,000, 5,000, 1% आ जाए, 2% आ जाए, तो आपका लॉस जो है वो बढ़ जाएगा, 1-2% भी आ जाएगा। तो इस कंडीशन में ये पैरामीटर के अकॉर्डिंग हमारा जो CO है वो वेल मेंटेन है, जिसकी वजह से हमारा लॉस जो है वो कम हो रहा है। तो ये था ऑल अबाउट। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से कैसे लॉस होता है, इसका फॉर्मूला कैसे डेरिवेट होता है। तो आज के लिए ऑल अबाउट। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पॉवर पॉइंट डिस्कशन में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।